हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। सो आज हम एक टॉपिक करते हैं ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज के बेसिक्स को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक वे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज अ ट्राइंगल। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाई। ट्राइंगल क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर और अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। इसको मैंने नाम दिया ए, बी एंड सी। सो ट्राइंगल के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हो गया हमारा वर्टिसेस। वर्टिसेस में हो गए जो कॉर्नर्स, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और ऐसे ही बहुत ज्यादा हो तो उसको वर्टिसेस कहते हैं। तो ए, बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब वो 3 साइड, जिससे वो लाइन सेगमेंट जिससे वो बनी हुई है ट्राइंगल, वो उसको हम कहते हैं उसकी साइड्स। सो देयर आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। उसमें अगर हम नाम दें, दैट इज ए बी, और उसके ऊपर मैंने 1 लाइन सेगमेंट है। दिस इंडिकेट्स इट इज अ लाइन सेगमेंट ए बी सी एंड सी ए। जिसको हम उल्टा भी लिखना चाहें तो हम बी ए भी लिख सकते हैं, और सी बी भी लिख सकते हैं, और इसको ए सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 3 एंगल्स। एंगल्स में हम उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, फुल नेम। तो शॉर्ट नेम में अगर हम देखें तो ये जो कॉर्नर्स हैं, जहां पे वर्टिसेस होते हैं, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं, वहां पे कॉर्नर्स पे हमारे एंगल्स बनते हैं। तो पहला एंगल हो गया एंगल ए, सेकेंड इज एंगल बी, थर्ड इज एंगल सी। इसका अगर हम फुल नेम लिखना हो, तो जहां पे एंगल बन रहा होता है, जो सेंटर पे, जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होता है, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं, तो सपोज एंगल ए मुझे चाहिए, तो एंगल ए बीच में आएगा अल्फाबेट, और उसके बाद बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। सेकंड, एंगल बी के लिए बी बीच में आएगा, बाकी ए एंड सी जो होंगे वो आप एनी ऑर्डर लिख सकते हैं उसके आसपास। सी में सो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, और एंगल बी सी ए, कुछ भी। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल्स के हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के जो 6 एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के, वो है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए, ये मिलके बनते हैं हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ एनी ट्राइंगल। नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक हम बात करते हैं, इसमें आता है दैट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एज वेल एज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो अ लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the opposite side is called a median. तो मैंने एक ट्राइंगल बनाई। सपोज आई हैव मेड दिस ट्राइंगल विद द नेम ए बी सी। तो सपोज मैं ए वर्टेक्स को मैंने चूज किया। सो फ्रॉम ए के ऑपोजिट होगा हमारा बी सी। सो ए के ऑपोजिट है बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है सपोज ये वाला, इसको हम नेम दे देते, सपोज एम दे देते। सो अब मैंने क्या लिखा है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा ए हो गया टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड था एम। इस केस में हमारा ए एम इज द मीडियन। सो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, बिकॉज 3 वर्टिसेस हैं। उन्हीं 3 वर्टिसेस से उन्हीं के ऑपोजिट साइड पे हम एक मीडियन बना सकते हैं। तो ए का तो बन गया ए एम। ऐसी अगर मैं बी की बात करूं, तो मैंने यहां पे ले लिया बी एन। सो बी एन इज ऑल्सो अ मीडियन।
सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो सी से भी एक लाइन सेगमेंट जा रही है, इसको पी ले लेते हैं, तो सी पी इज अ मीडियन. सो अ triangle can have 3 मीडियंस. और ये जो 3 मीडियन अगर आप देखें तो 3 मीडियन एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं. दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड. तो अगर मैं इसको सेंटर में इसका नाम देता हूं जी, सो जो वर्टेक्स है जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल थ्रू विच ऑल द मीडियन पासेस. तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ मीडियन. नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड और हाइट, ये हम टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. सो ऑल्टीट्यूड इज बेसिक, जहां पे भी ऑल्टीट्यूड लिखा होगा बस आपके माइंड में आना चाहिए वहां पे परपेंडिकुलर. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो मैंने अगर एक ट्राइंगल बनाई लाइक दिस, ए बी सी, तो मैं ए वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से बिल्कुल जो सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, मैं जब वो बनाता हूं तो यहां पे मैंने 90 का सिंबल शो कर दिया. इट मीन्स दैट इट इज परपेंडिकुलर. तो इस केस में मेरा, सपोज मैंने ले लिया ए एक्स, सो ए एक्स इज द ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड की बात हो, हाइट की बात हो, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर. तो जैसे हमारे पास 3 मीडियन होते हैं वैसे ही एक ट्राइंगल की हमारी 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं. तो इस वर्टेक्स से भी जा सकता है जैसे ये, और जैसे इस वर्टेक्स से जाया दैट इज. So AX, BY is the altitude. ऐसे ही CZ is also the altitude. अब देखेंगे, अगर आप देखें तो ऑल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट पे मीट, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर. तो ऑल्टीट्यूड जहां पे पास करते हैं तीनों, उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर. तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड. तो सपोज अगर हमारे पास एक फिगर है, हमारे पास ट्राइंगल की, इसमें पूछा गया है कि मीडियन क्या है और ऑल्टीट्यूड क्या है, तो आप वो बता सकते हैं लाइक दिस इज, और यहां पे ये मिड पॉइंट दिया होगा, मेंशन होगा वहां पे कि दिस इज अ मिड पॉइंट. अगर वो मिड पॉइंट है तभी उसको मीडियन माना जाएगा. सो इन दिस केस अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ए एम जो है वो हमारा हो गया ऑल्टीट्यूड, और ए एन जो हो गया वो हो गया हमारा मीडियन. अगर ए एन मीडियन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि एन इज अ मिड पॉइंट, सो बी एन इज इक्वल टू एन सी. इसका उल्टा होगा कि अगर एन इज अ मिड पॉइंट जिसमें बी एन और एन सी इक्वल है, तो ए एन इज विल बी द मीडियन. नेक्स्ट जो इसमें कवर होता है दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. सपोज मैंने ये ट्राइंगल बनाई ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर मैं लू साइड बी सी, इफ वी टेक साइड ए बी, तो ए बी के ऑपोजिट हुआ एंगल सी, और AC के ऑपोजिट हुआ एंगल B. तो अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो इसका ऑपोजिट हुआ एंगल C, और AC के ऑपोजिट हुआ एंगल B. आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो कि जैसे AB है तो हमारे तीन वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स जो रह गया वो ऑपोजिट हो गया. तो AB में से क्या रह गया, C रह गया. ऐसे AC में क्या रह गया, B रह गया.
तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो उसके सामने एंगल बी और सी भी इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमारा कन्वर्स होता है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कन्वर्स कहता है अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो अगर कन्वर्स में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में अगर सपोज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है तो हम कहेंगे एंगल सी के ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी और एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी विल बी इक्वल। सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसका अगर हम एक क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करें, सपोज इट इज गिवन दैट एबीसी इज अ ट्रायंगल जिसमें ये और ये दो साइड्स इक्वल गिवन है और हमें सपोज ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एक्स। सो सपोज इस टाइप का हमारे को क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट। तो अगेन व्हाट इज गिवन, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। सो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो ए बी के सामने वाला होगा तो वर्टेक्स कौन सा रहेगा इसमें, एंगल सी रहेगा, इज इक्वल्स टू बीसी के सामने वाला कौन सा रह गया, ऑपोजिट हुआ, दैट इज एंगल ए। तो इस केस में हमारा आ गया एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। इसका मतलब दोनों ही 50 डिग्री हो गए। अब ये भी हमारे पास 50 डिग्री है, वो भी 50 डिग्री है। तो बाकी एक जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी की ऑफ अ ट्रायंगल कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सारे एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों एंगल का सम मिलके 180 है। तो एंगल ए की जगह पे मैंने 50 लिख दिया, एंगल बी मुझे निकालना है, इट इज एक्स, एंगल सी है इज 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 50 विल गिव 100, सो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर x निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। इन दिस केस आवर आंसर विल बी 80 डिग्री। So this is how we will do the questions related to isosceles triangle. बहुत इजी है, थोड़ा सा आप करेंगे तो हो जाएगा। तो लास्ट ट्रिक्स जो हम कर सकते हैं, वी कैन डू प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूव हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके देखते हैं कैसे होगा। हमने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So given triangle ABC, to prove angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री। तो प्रूव करने से पहले इसमें थोड़ा सा एक हमारा कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे, कुछ एडिशनल चीज बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में वी कैन से दैट ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू BC। सो टू लाइन्स मीन्स पैरेलल। सो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई एक्स वाई, या लाइन बना लो विच इज पैरेलल टू BC। दिस इज एक्स वाई। सो अब हमारे पास एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया। सो वी कैन नेम इट एज 1 एंड वी कैन नेम इट एज 2। सो प्रूव। सो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो यू मस्ट बी नोइंग कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये पैरेलल लाइन लू एक्स वाई और ये पैरेलल लाइन लू BC और एक सब दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, दिस विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इस केस में मेरा एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। तो अगर इस फिगर को अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल बी। तो वी कैन राइट एज एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। सो angle 1 is equals to angle B, as these are alternate interior angles. Similarly, we can say that angle 2 is equals to angle C. They are also alternate interior angles. अब इसका यूज क्या आएगा, अब हम वो देखते हैं। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप देखें कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, और मैं इस फिगर को थोड़ा सा सिर्फ वही पार्ट यूज कर रहा हूं जो मुझे चाहिए। दिस इज एंगल 1, दिस इज ए एंड दिस इज एंगल 2। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल ए? सो वी नो दैट जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। So angle 1 plus angle A plus angle 2 is equals to 180 degree, because angles on a straight line are supplementary. तो इनका सम मिलके 180 होगा। So angle 1 को अब क्योंकि हमने पीछे देखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल बी, एंगल ए एज इट इज, और एंगल 2 वाज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी लिख दिया इसको। तो यही तो हमें चाहिए था। अब इसको अगर हम एक नॉर्मल ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हैं, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप कि जो बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से आप एक बार जब ट्राई करेंगे तो आप उसमें इनको इजीली समझ सकते हैं, और उसके बाद ऑन दिस बेसिस आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।